पीछे वाला आंगन एक जंगल की तरह था। यह जगह एक छोटे से जंगल का रूप ले चुकी थी, जहां प्रकृति अपने पूरे रूप में थी। लंबे लंबे घास हवा में हिल रहे थे। ये घास इतनी ऊंची थी कि लगता था जैसे ये आसमान को छू रही हो। एक पुराना टायर साइड में पड़ा था। यह तेरे अब कीड़े मकोड़ों का घर बन चुका था। ये कीड़े मकोड़ों की दुनिया थी। हर कोने में, हर पट्टे के नीचे ये छोटे जीवन अपनी कहानी लिख रहे थे। गुलाब की झाड़ी के नीचे उनका खजाना छुपा था, मीठा स्वादिष्ट नेक्टर। ये मच्छरों का था, ये उनका जीवन था, उनका जीवन रस। मच्छर नेक्टर के इर्द गिर्द भिन भिनाते रहे। वो खुश थे। उन्हें अपनी छोटी सी दुनिया में सुख और शांति मिली थी। उनके पास खाने को बहुत कुछ था, हर जगह भोजन था, और ये सब उनके लिए था। लेकिन खतरा करीब ही था। चींटियां आ रही थी। ये चींटियां अपने साथ एक नया खौफ ला रही थी, एक नई जुंग का आगाज। चींटियां भूखी थी। उन्होंने नेक्टर के बारे में सुना था। ये उनकी रानी के लिए परफेक्ट होगा। चींटियन का एक छोटा सा ग्रुप चुपके से मच्छरों के इलाके में घुस गया। वो तेज और चुपचाप थे। मच्छरों को कुछ पता नहीं चला। वो खाने में बिजी थे। चींटियां नेक्टर तक पहुंच गई। जितना ले सकते थे ले लिया। फिर वो घास में गायब हो गए। जनरल बजविंग गुस्से में आ गए। वो मच्छरों के नेता थे। उनके बाड़े पंख और तेज प्रोबोसिस थे। जनरल बजविंग, उन चींटियन ने हमारा नेक्टर चुरा लिया। वो गुस्से से भिनभिनाए। जनरल बजविंग, हम सुबह होते ही हमला करेंगे। मच्छर एक्साइटमेंट से भिनभिनाए। वो उन चींटियन को सबक सिखाएंगे। उन्होंने अपने प्रोबोसिस को तेज कर लिया। वो जुंग के लिए तैयार थे। सेक्शन 4 एयर रेड। सूरज निकला। पीछे वाला आंगन शांत था। अचानक हवा में भिनभिनाने की आवाज आई। मच्छर आ गए थे। वो चींटियन की कॉलोनी पर झपटी। चींटियां घबरा गई। वो बचने के लिए भागी। उनके छोटे छोटे पैर उन्हें जितनी तेजी से ले जा सकते थे ले जा रहे थे। लेकिन मच्छर रिलेंटलेस थे। वो चींटियन का पीछा करते हुए घास में घुस गए। सेक्शन 5 सर्जेंट सिक्स लेग्स टू द रेस्क्यू। सर्जेंट सिक्स लेग्स एक बहादुर चींटी थी। सर्जेंट सिक्स लेग्स was a brave ant, known for his courage and quick thinking. उसने अपने दोस्तों को खतरे में देखा। One day he saw his friends in grave danger, surrounded by a swarm of menacing mosquitoes. उसे एक तरकीब सूझी। He quickly came up with a brilliant plan to save them. उसने एक छोटी सी टहनी पकड़ी। He picked up a small twig, knowing it could be the key to their escape. उसने उसे गुलेल की तरह ऊपर उठाया। He lifted it like a slingshot, aiming carefully at the approaching mosquitoes. Six Legs चिल्लाया। Six Legs shouted to his friends, rallying them to prepare for the counterattack. उसने एक छोटा सा कंकड़ हवा में उछाला। He launched a small pebble into the air with precision. यह एक मच्छर से टकराया जिससे वह अपना रास्ता भटक गया। The pebble collided with a mosquito, causing it to lose its way and crash. बाकी चींटियां चकित रह गईं। The other ants were astonished by his bravery and quick thinking. वे Six Legs के नेतृत्व का पालन करते थे। They followed Sergeant Six Legs' lead without hesitation. उन्होंने मच्छरों पर कंकड़ और टहनियां फेंकी। S1, they began to throw pebbles and twigs at the mosquitoes, driving them away. Fire. The battle was intense, but under Six Legs' command, the ants fought bravely. The mosquitoes, overwhelmed by the ants' coordinated attack, started to retreat. The ants celebrated their victory, grateful for Sergeant Six Legs' leadership and bravery. Sergeant Six Legs stood proudly, knowing he had once again saved his friends from danger. Section 6 A Truce and a Treaty. In the heart of the forest, a remarkable event was unfolding. Machar Hare and the mosquitoes were bewildered, their tiny minds racing to comprehend the sudden change in the air. उन्होंने कभी चींटियों को इस तरह वापस लड़ते नहीं देखा था। The ants, usually fierce and unyielding, were now retreating, a sight never before witnessed by the mosquitoes. General Buzzwing ने पीछे हटने का आह्वान किया। With a commanding gesture, General Buzzwing signaled his troops to fall back, a decision that carried the weight of wisdom and foresight. वह घास के एक ब्लेड पर उतरा। He landed delicately on a blade of grass, the tension in the air palpable. उसने एक चींटी को पास आते देखा। ये रानी एंटोनेट थी। As he steadied himself, he noticed an ant approaching. It was none other than Queen Antoinette, her regal presence unmistakable. हमें खेद है। The queen's voice was soft yet firm, carrying the weight of her apology. रानी ने कहा, हमारा नेक्टर चुराना गलत था। She admitted, her tone sincere and remorseful. आपका नेक्टर चुराना गलत था। The realization of their mistake hung in the air, a moment of vulnerability and honesty. General Buzzwing ने रानी की तरफ देखा। General Buzzwing looked at the queen.
his eyes reflecting a mix of emotions. फिर उसने अपने थके हुए सैनिकों को देखा. He then glanced at his weary soldiers, their exhaustion evident from the long battles they had endured. हमें भी खेद है, उसने कहा. हमें भी खेद है, he responded, his voice tinged with regret and a newfound understanding. चलो नेक्टर साझा करते हैं. चलो नेक्टर साझा करते हैं, he proposed, extending a gesture of peace and cooperation. और उन्होंने ऐसा ही किया. And so they did. The two factions came together, sharing the nectar that had once been a source of conflict. मच्छर और चींटियां शांति से रहते थे. The mosquitoes and ants began to coexist peacefully, their previous animosities forgotten. उन्होंने सीखा कि संघर्ष से बेहतर सहयोग है. They learned that cooperation was far more rewarding than conflict, a lesson that would resonate through the forest for generations to come.